भाई और बहनों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी भी एक युद्ध भूमि है, जहां सामने खड़े हैं समस्याएं, निराशाएं, असफलताएं, रिश्तों की उलझनें, और भीतर खड़ा है आपका कंपाता हुआ मन। जैसे अर्जुन कुरुक्षेत्र की भूमि पर खड़ा था और सोच रहा था, मैं यह युद्ध कैसे लड़ूं। वैसे ही आज आप और हम भी खड़े हैं अपनी अपनी जीवन की युद्ध भूमि पर। एक युवा पुरुष जिसका नाम नवीन है, रात के समय छत पर बैठा है। चारों ओर अंधेरा है, मन उलझा हुआ है। वह सोचता है कि जीवन इतना कठिन क्यों है। तभी उसके भीतर जैसे कोई दिव्य स्वर गूंजता है, जैसे श्री कृष्ण की वाणी, हे प्रभु, मैं थक चुका हूं। मैंने जीवन में मेहनत की, सपनों को पूरा करने का प्रयास किया, पर हर जगह रुकावट है। कभी परिवार का दबाव, कभी काम का तनाव, कभी असफलता का बोझ, कभी अपनों का तिरस्कार, कभी समाज की आलोचना। लगता है जैसे मेरा मन एक रणभूमि बन गया है। कहां जाऊं, किससे सहारा लूं। वत्स, शांति पाना चाहते हो तो पहले समझो कि जीवन स्वयं एक युद्ध भूमि है। यहां कोई बिना लड़े आगे नहीं बढ़ सकता। जिस प्रकार कुरुक्षेत्र में अर्जुन खड़ा था, वैसे ही हर मनुष्य अपने भीतर और बाहर के युद्ध में खड़ा है। हे नवीन, जानो, युद्ध केवल शस्त्रों से नहीं लड़े जाते। आज का युद्ध धनुष बाण का नहीं है। यह है मोह और विवेक का युद्ध, आलस्य और कर्म का युद्ध, असफलता और आत्मविश्वास का युद्ध, क्रोध और शांति का युद्ध, स्वार्थ और कर्तव्य का युद्ध। हर दिन जब तुम उठते हो तब यह युद्ध आरंभ होता है। सुबह उठने का निर्णय भी एक छोटी सी जीत है। प्रलोभनों को ठुकराना भी एक युद्ध है, और अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता से चलना भी एक युद्ध है। प्रभु, लेकिन यह सब इतना कठिन क्यों लगता है। कभी लगता है कि सब मेरे खिलाफ हैं, कभी लगता है कि भाग्य ही मेरा शत्रु है। वत्स, सुनो, तुम्हारे जीवन का कुरुक्षेत्र बाहर नहीं, भीतर है। दुनिया तुम्हारे खिलाफ नहीं है, बल्कि तुम्हारे मन के संशय, भय और मोह तुम्हें बांधते हैं। जब ऑफिस में बॉस डांटता है, तुम टूट जाते हो, यह भी एक युद्ध है। जब परिवार तुम्हें समझ नहीं पाता और तुम क्रोध में प्रतिक्रिया देते हो, यह भी एक युद्ध है। जब दोस्त तुम्हें धोखा देते हैं और तुम में बदला लेने की आग जलती है, यह भी एक युद्ध है। जब तुम थक जाते हो और हार मानने का सोचते हो, तब सबसे बड़ा युद्ध शुरू होता है। हे प्रिय, जान लो, कुरुक्षेत्र की भूमि हर युग में है। आज यह भूमि तुम्हारे हृदय में है। क्या तुम्हें पता है, अर्जुन भी डरा था। उसके सामने भी अपने ही सगे संबंधी, गुरु मित्र खड़े थे। वह कांप गया, उसका धनुष गिर गया। उसने कहा, मैं यह युद्ध नहीं लड़ूंगा। आज तुम भी वही अर्जुन हो। तुम्हारे सामने खड़े हैं असफलताओं के तीरंदाज, निराशाओं की सेना, मोह और प्रलोभनों के रथी महारथी, आलस्य और भय की गदाएं। तुम्हारा मन कांप रहा है, परंतु यही समय है यह समझने का कि भागना समाधान नहीं है। हे नवीन, गीता कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। यह जीवन की युद्ध भूमि में सबसे पहला शस्त्र है। जो काम तुम्हारे हाथ में है वही करो। जो परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है उसकी चिंता मत करो। यदि अर्जुन युद्ध छोड़ देता तो धर्म नष्ट हो जाता, और यदि तुम अपने कर्तव्य से पीछे हटते हो तो तुम्हारे जीवन की विजय भी नष्ट हो जाएगी। प्रभु, लेकिन मैं अकेला कैसे लड़ूं। कभी लगता है कि मेरी ताकत खत्म हो गई है। मनुष्य कभी अकेला नहीं होता, हर आत्मा में मेरा अंश है। जब तुम हिम्मत करते हो तो वह मेरी ही शक्ति है। जब तुम सत्य पर चलते हो तो वह मेरा ही प्रकाश है। जब तुम कर्म करते हो तो मैं ही तुम्हारे हाथों से कर्म करता हूं। प्रिय श्रोताओं, याद रखो, आपकी जिंदगी एक युद्ध भूमि है। हर दिन, हर पल आपको चुनना पड़ता है। हार मानना या डटे रहना, भय को स्वीकारना या उसे जीत लेना, मोह में फंसना या सत्य को पकड़ लेना। क्या आप जानते हैं, कुरुक्षेत्र से भी बड़ा युद्ध कहां होता है। ना द्रोण की तलवार चाहिए, ना भीष्म का रथ, ना कर्ण का बाण। यह युद्ध तो आपकी आंखें बंद करने पर भी चलता है, क्योंकि असली रणभूमि है आपका मन। नवीन वही छत पर बैठा है, पर अब उसका मन कुछ हल्का है। वह कृष्ण के स्वर से प्रेरित होकर आगे प्रश्न पूछता है। नवीन, प्रभु, आप कह रहे हैं कि जीवन का युद्ध भीतर है, लेकिन मेरा मन इतना विचलित क्यों रहता है। कभी यह कहता है कि मेहनत करो, कभी कहता है सब छोड़ दो। कभी यह भरोसा दिलाता है
तो कभी यह डर से भर देता है। आखिर मेरा मन ही मेरा शत्रु क्यों बन जाता है? वत्स, मन ही सबसे बड़ा मित्र है और मन ही सबसे बड़ा शत्रु। यदि मन पर विजय पाली तो संसार पर विजय पाली, यदि मन पर हार गए तो सब कुछ खो दिया। कृष्ण, मन को समझो। जब यह नियंत्रण में होता है तो यह तुम्हारा सेवक बन जाता है। जब यह नियंत्रण से बाहर होता है तो यह तुम्हें खींचकर बंधन में डाल देता है। यह मन ही है जो कहता है आज काम मत करो, थक गए हो। यह मन ही है जो कहता है कल से शुरू करूंगा। यह मन ही है जो कहता है सब बेकार है, कुछ नहीं होगा। और यही मन कभी प्रेरणा देता है तुम कर सकते हो। हार मत मानो, जगाओ अपने भीतर की शक्ति। इसलिए हे प्रिय, मन ही सबसे बड़ी युद्ध भूमि है। कृष्ण, अर्जुन का संकट भी यही था। उसके सामने सेना थी पर असली शत्रु उसकी कमजोरी थी। उसने कहा, हे माधव, मेरा मन भ्रमित है, मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूं। और तब मैंने कहा था, मनुष्य को अपने मन को जीतना चाहिए। जो मन को जीत लेता है वही सबसे बड़ा विजेता है। कृष्ण, आज देखो, एक छात्र किताब खोलता है पर मोबाइल का प्रलोभन उसे हरा देता है। एक कर्मचारी काम शुरू करता है पर आलस्य उसे घेर लेता है। कोई व्यक्ति बुरी आदत छोड़ना चाहता है पर मन उसे खींचकर वहीं ले जाता है। कोई रिश्तों में प्रेम चाहता है पर मन क्रोध और अहंकार में उसे तोड़ देता है। क्या यह युद्ध तलवार से लड़ा जा सकता है? नहीं, यह युद्ध तो केवल विवेक, धैर्य और साधना से ही जीता जा सकता है। कृष्ण, वत्स, याद रखो, शत्रु बाहर नहीं, भीतर है। बंधन बाहर नहीं, विचारों में है। पराजय बाहर नहीं, मन के संशय में है। इसलिए जो मन को नियंत्रित करता है वही सच्चा राजा है। जो मन को नहीं जीतता वह बाहर की सारी दुनिया जीतकर भी अधूरा रहता है। प्रभु, सच कहूं तो मेरे सारे दुख का कारण यही मन है। कभी यह मुझे ऊंचाइयों पर ले जाता है, कभी यह अंधेरे में गिरा देता है। क्या मैं इस मन पर विजय पा सकता हूं? हाँ वत्स, मन को साधा जा सकता है। जैसे घोड़े को लगाम से नियंत्रित किया जाता है, जैसे नदी को बांध से रोका जाता है, वैसे ही मन को ध्यान, आत्म संयम और सत्कर्म से साधा जा सकता है। प्रिय श्रोताओं, याद रखो, जीवन का असली रण क्षेत्र बाहर नहीं, भीतर है। आपका मन ही आपका सबसे बड़ा शत्रु और मित्र है। जो मन पर विजय पा लेता है वही जीवन का विजेता है। क्या आपने कभी गौर किया है, मनुष्य हारता अपने शत्रु से नहीं बल्कि अपने भय और मोह से हारता है। जिस दिन यह बंधन टूट जाए उस दिन इंसान अजेय हो जाता है। रात गहरी हो गई है। नवीन अब कृष्ण की वाणी को ध्यान से सुन रहा है, लेकिन उसके मन में अब एक और प्रश्न उठता है। प्रभु, मैं समझ गया कि मन ही सबसे बड़ा रण क्षेत्र है, पर मुझे सबसे ज्यादा डर तो भविष्य का लगता है। कभी लगता है कि मैं असफल हो जाऊंगा, कभी डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे, कभी परिवार छूटने का भय, कभी समाज में इज्जत खोने का भय। क्या यही भय मेरी सबसे बड़ी हार का कारण है? हाँ वत्स, भय ही वह शत्रु है जो वीर को भी कायर बना देता है। भय ही वह जंजीर है जो आत्मा को बांध देती है, और मोह वही तो है जो इंसान को सत्य से दूर कर देता है। कृष्ण, समझो, भय का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। भय केवल भविष्य की कल्पना है। यह कहता है कि कल बुरा होगा, यह कहता है कि लोग हंसेंगे, यह कहता है कि तुम असफल हो जाओगे। लेकिन वत्स, कल अभी आया ही नहीं है। भविष्य केवल एक कल्पना है। फिर भी मनुष्य उस अदृश्य भविष्य से डरकर वर्तमान को खो देता है। नवीन, और मोह, प्रभु, क्या मोह भी युद्ध की भूमि पर हमें बांध देता है? कृष्ण, हाँ वत्स, मोह ही तो है जो अर्जुन को बांध रहा था। उसने कहा, हे केशव, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे भाई हैं, मैं इन पर बाण कैसे चलाऊं? ये था उसका मोह। वह सोच रहा था कि शरीर ही सब कुछ है। वह भूल गया कि आत्मा अमर है। आज भी लोग मोह में फंस जाते हैं। कोई धन के मोह में सत्य छोड़ देता है, कोई रिश्तों के मोह में धर्म छोड़ देता है, कोई नाम और इज्जत के मोह में स्वयं को खो देता है। हे प्रिय, मोह हमेशा तुम्हें कमजोर करेगा। कृष्ण, गीता कहती है, जो निर्भय है वही मुक्त है, जो मोह से परे है वही शांति को पाता है। कैसे? भय से मुक्त होने का मार्ग है पूर्ण विश्वास। जिसे अपने भीतर की शक्ति पर भरोसा है वह किसी से नहीं डरता। मोह से मुक्त होने का मार्ग है आत्मज्ञान। जो जान लेता है कि आत्मा शाश्वत है वह किसी रिश्ते या वस्तु से अंधा मोह नहीं करता। प्रभु, क्या मैं निर्भय हो सकता हूं? मेरे भीतर इतना साहस कहां से आएगा? कृष्ण,
मधुर मुस्कान के साथ। वत्स, निर्भय वही है जो मुझे अपना साथी मान लेता है, जो सोचता है मैं अकेला नहीं, कृष्ण मेरे साथ हैं। उसके भय का नाश हो जाता है। जैसे बच्चा अंधेरे कमरे में डरता है, पर जब मां का हाथ थाम लेता है तो उसका डर मिट जाता है। वैसे ही जब आत्मा मेरा हाथ पकड़ लेती है तो भय और मोह दोनों नष्ट हो जाते हैं। प्रिय श्रोताओं, याद रखो, भय और मोह मनुष्य को पराजित करते हैं। निर्भय और निष्काम व्यक्ति ही सच्चा विजेता होता है। जो निर्भय है वही धर्म के मार्ग पर अडिग रह सकता है। क्या आपने कभी सोचा है, हम जीवन में हारते हैं इसलिए नहीं कि हम प्रयास नहीं करते, बल्कि इसलिए कि हम फल की चिंता में अपने ही प्रयास को कमजोर कर देते हैं। गीता का अमर संदेश है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। नवीन अब और गहराई से ध्यान मग्न है, लेकिन उसके चेहरे पर एक और शंका साफ झलकती है। प्रभु, मैं प्रयास करता हूं, मेहनत करता हूं, लेकिन मन हमेशा परिणाम की सोच में उलझा रहता है। कभी सफलता की उम्मीद, कभी असफलता का डर। फल की चिंता मुझे चैन से जीने ही नहीं देती। क्या यही मेरी सबसे बड़ी गलती है? हाँ वत्स, यही सबसे बड़ा बंधन है। मनुष्य कर्म तो करता है, परंतु उसका मन फल में अटका रहता है। जब तक तुम परिणाम से बंधे हो, तुम कभी स्वतंत्र होकर कर्म नहीं कर सकते। कृष्ण, अर्जुन ने भी यही कहा था, हे माधव, यदि युद्ध करूंगा तो अपनों का नाश होगा, यदि न करूंगा तो अपमान होगा, तो मुझे क्या मिलेगा? तब मैंने कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म में है, फल में नहीं। हे वत्स, फल तुम्हारे हाथ में नहीं, पर कर्म तुम्हारे हाथ में अवश्य है। कृष्ण, आज देखो, छात्र पढ़ाई करता है पर सोचता है अगर पास न हुआ तो। व्यापारी मेहनत करता है पर सोचता है अगर घाटा हो गया तो। कोई रिश्ता निभाता है पर सोचता है अगर सामने वाले ने धोखा दिया तो। फल की चिंता ही इंसान को थका देती है। कर्म करते समय जो आनंद आना चाहिए वह खो जाता है। फल का मोह इंसान को बेचैन बना देता है। कृष्ण, वत्स, जब तुम कर्म को ही पूजा मानते हो तब शांति आती है। जब तुम केवल कर्तव्य निभाते हो, परिणाम स्वयं उचित समय पर आता है। सुनो, बीज बोना तुम्हारा कर्तव्य है, मिट्टी, जल, धूप देना तुम्हारा कर्तव्य है, पर बीज का अंकुरित होना वह प्रकृति का काम है। यदि तुम हर दिन बीज खोद कर देखोगे कि अंकुर निकला या नहीं, तो वह कभी अंकुरित नहीं होगा। वैसे ही जीवन में भी फल की चिंता मत करो, केवल कर्म करते रहो। प्रभु, तो क्या मुझे अपने सपनों को छोड़ देना चाहिए? क्या मुझे यह मान लेना चाहिए कि सब कुछ भाग्य पर है? कृष्ण हंसते हुए, नहीं वत्स, गीता भाग्य पर निर्भर रहने की शिक्षा नहीं देती। गीता सिखाती है, सपने देखो पर सपनों में मत उलझो, कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। सपना दिशा देता है, कर्म यात्रा तय करता है, फल तो केवल मंजिल है, और मंजिल पर पहुंचने से अधिक महत्वपूर्ण है यात्रा को जीना। प्रिय श्रोताओं, याद रखो, जीवन की युद्ध भूमि में सबसे बड़ा अस्त्र है कर्तव्य। जो फल की चिंता छोड़कर केवल कर्म करता है वही शांति पाता है। कर्तव्य ही धर्म है। क्या कभी आपने सोचा है, हम दुखी इसलिए नहीं होते कि हमारे पास कुछ नहीं है, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि हम उस चीज से चिपक जाते हैं जो कभी भी छिन सकती है। गीता कहती है, आसक्ति दुख का मूल है और त्याग ही सच्ची मुक्ति है। नवीन अब गहराई से विचार कर रहा है। वह कर्म और फल के रहस्य को समझ चुका है, लेकिन अब उसके मन में एक और प्रश्न है। प्रभु, कर्म और कर्तव्य की शिक्षा ने मुझे बहुत बल दिया है, लेकिन सच कहूं तो मेरा मन बार बार उन चीजों से जुड़ जाता है जिन्हें मैं सबसे प्रिय मानता हूं। परिवार, धन, नाम, इज्जत। जब ये पास होते हैं तो मैं खुश होता हूं, और जब ये दूर होते हैं तो दुखी हो जाता हूं। क्या यही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है? हाँ वत्स, यही आसक्ति है। और जान लो, जहां आसक्ति है वहां दुख है, जहां त्याग है वहीं शांति है। कृष्ण, आसक्ति का अर्थ है किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति को मेरा मानकर उससे चिपक जाना। ये मेरा परिवार है, ये मेरा धन है, ये मेरा पद है, ये मेरी पहचान है। पर वत्स, सोचो, क्या वास्तव में इनमें से कुछ भी स्थायी है? न धन सदा रहता है, न पद, न रिश्ते हमेशा साथ रहते हैं, न शरीर। फिर भी मनुष्य इनसे चिपककर खुद को दुखी करता है। प्रभु, तो क्या त्याग का अर्थ है कि मैं सब कुछ छोड़ दूं, घर छोड़ दूं, परिवार छोड़ दूं, दुनिया छोड़ दूं? कृष्ण,
मुस्कुराते हुए। नहीं वत्स, त्याग का अर्थ भागना नहीं है। त्याग का अर्थ है भीतर की आसक्ति को छोड़ना। यह मेरा है कि भावना को छोड़ना। तुम परिवार में रहो पर मोह में मत फंसो। तुम धन कमाओ पर लोभ मत पालो। तुम रिश्ते निभाओ पर अपेक्षाओं में मत डूबो। यही सच्चा त्याग है। कृष्ण, आज देखो, लोग रिश्तों से इतने चिपक जाते हैं कि जब धोखा मिलता है तो टूट जाते हैं। लोग धन से इतने बंध जाते हैं कि जब घाटा होता है तो जीवन ही समाप्त कर देते हैं। लोग नाम प्रतिष्ठा के पीछे इतने पागल हो जाते हैं कि जब अपमान होता है तो आत्मविश्वास खो देते हैं। हे प्रिय, यह सब इसीलिए क्योंकि उन्होंने मेरा शब्द से खुद को बांध लिया है। पर गीता कहती है, जो इस मेरा की जंजीर को तोड़ देता है वही मुक्त हो जाता है। प्रभु, क्या मैं इस आसक्ति को छोड़ पाऊंगा? मुझे तो लगता है कि यदि मैं इनसे अलग हो गया तो मेरा जीवन खाली हो जाएगा। वत्स, त्याग करने से जीवन खाली नहीं होता, बल्कि जीवन में सच्ची पूर्णता आती है। जब तुम किसी वस्तु से बनते नहीं, तभी तुम उसे पूरी तरह जीते हो। सोचो, जब तुम फूल तोड़कर अपने पास बांधते हो, वह मुरझा जाता है, पर जब तुम उसे बगीचे में खिलने देते हो तो वह सैकड़ों को सुगंध देता है। यही त्याग का रहस्य है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे